सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, स्वागत आप सभी का। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, और ये विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी है। तो मित्रों, पहला प्रश्न क्या है अपना, राजस्थान की किस रियासत में 1857 की क्रांति के समय गुर्जरों और मेवों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो वो रियासत कौन सी थी? तो मित्रों, वो रियासत आपकी हो जाएगी भरतपुर। कौन सी हो जाएगी? भरतपुर। और भरतपुर में विद्रोह होता है 31 मई 1857 को क्या होता है, विद्रोह होता है। और राजा था 1857 की क्रांति के समय में भरतपुर का जसवंत सिंह। अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करूं तो वो मोरिसन हो जाएगा। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 क्रांति के समय? मोरिसन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहां शरण ली थी? साथियों, शानदार प्रश्न है। आप अच्छे लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद ये कोठारिया के रावत बाग सिंह जोध सिंह के क्या लेते हैं, ये शरण लेते हैं। किसके? कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां शरण लेते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान चेलावास के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर अहुआ दुर्ग पर लटका दिया गया था? तो मित्रों, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को क्या होता है, चेलावास का युद्ध होता है। और उस टाइम मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, उसकी गर्दन काटकर अहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। किस पे? अहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। उसके बारे में कहावत भी है कि ढोल बाजे बांकियो, अल्लाह के किला, अहुआ के किला पे मेक मोशन को टांकियो। तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के क्या थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें से कौन सी 2 सैनिक छावनियों ने क्या दिया, विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो कौन सी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो प्यारे मित्रों, वो कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर, 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। मित्रों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। साथियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में लगभग विद्रोह हुआ था, लेकिन जो प्रमुख 2 स्थान हैं जहां भयंकर विद्रोह हुआ था, एक तो था साथियों कोटा और दूसरा था अहुआ पाली। तो अहुआ पाली में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, जबकि कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खां नेतृत्व करते। तो ये शानदार प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, 1857 की क्रांति के दौरान एकमात्र शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर पंजाब तक विद्रोहियों का क्या किया था, दमन किया था? तो वो थे बीकानेर के सरदार सिंह, जो अंग्रेजों की सहायता बाहर पंजाब में जाकर भी उनकी क्या की थी, सहायता की थी। तो वो कौन हो जाएंगे? सरदार सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे को सर्वप्रथम फांसी की सजा दी गई थी। यानी कि अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में भारत में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगर अपन राजस्थान की बात करें सर्वप्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति, तो वो हो जाएंगे अमरचंद भाटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताए जिन्हें क्रांति के दौरान फांसी दे दी गई थी। मैंने बता दिया कौन हो जाएंगे, अमरचंद भाटिया। कौन हो जाएंगे साथियों? अमरचंद भाटिया, जिन्हें 22 जून 1857 को फांसी दे दी जाती है। प्यारे मित्रों, हेमू कल्याणी की बात करूं तो हेमू कल्याणी राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद होने वाला 1857 क्रांति में क्रांतिकारी था। कौन? हेमू कल्याणी, सबसे युवा। नेक्स्ट मित्रों, अगर मित्रों प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इस पट्टी में व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मित्रों, पॉलिटिकल एजेंट से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेक मोशन मारवाड़ के हो जाएंगे, मेजर बटन प्यारे मित्रों कोटा के हो जाएंगे, और मेजर सावर्स हो जाएंगे मेवाड़ के। तो ये बच गए कौन? कर्नल ईडन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गए मित्रों? कर्नल ईडन। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अहुआ से दिल्ली की तरफ जा रहे विद्रोही सैनिक नारनौल हरियाणा के पास किस अंग्रेज अधिकारी की सेना से हार गए थे? तो मित्रों, कौन था वो? ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से क्या गए थे? हार गए थे। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा
कि विद्रोह के प्रति क्या नीति रही थी। जो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, उनकी विद्रोह के प्रति यह नीति थी कि क्या है, अंग्रेजों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। क्या करो? अंग्रेजों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा में विद्रोह किसने किया था? तो मित्रों कोटा में विद्रोह किसने किया था? जो भयंकर अगर विद्रोह हुआ था तो राजस्थान में सबसे सफल रहा था तो वो कोटा के अंदर ही था। तो कोटा में किया था लाला जयदयाल और मेराब खान ने क्या किया था? कोटा में भयंकर विद्रोह किया था। 6 महीने तक लगभग कोटा दुर्ग पर क्या किया था? इन्होंने कब्जा किया था। नेक्स्ट प्यारे साथियों, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा के साथ वहां की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो कौन सी थी दोस्तों? यानी कि राजा ने तो साथ दिया ही दिया था, बाकी जो आम जनता थी उन्होंने भी क्या किया था कि अंग्रेजों का सपोर्ट किया था ज्यादा से ज्यादा। तो वो जयपुर रियासत थी। कौन थी? जयपुर रियासत थी। और जयपुर के उस टाइम के शासक थे राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से भागे गए अंग्रेज परिवारों को कहां पर सुरक्षित रखा था? तो मित्रों ये कहां पर सुरक्षित रखा था? ये जग मंदिर था। एक तो साथियों कंफ्यूज होते हैं, एक तो जग महल, एक जग मंदिर। तो ये जग मंदिर के अंदर इनको क्या रखा था? सुरक्षित रखा था। और इनकी देखरेख की थी गोकुल चंद मेहता ने, जो कि उदयपुर के क्या थे? प्रधान थे मित्रों। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों की तन मन धन से मदद करने पर कौन सा इलाका उपहार में दिया गया था? साथियों मैंने बताया था कि जयपुर का क्या था, शासक तो अंग्रेजों का साथ किया ही था, उसके अलावा वहां आम जनता ने भी क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने इनको उपहार में कोटपुतली का क्या दिया था? प्रगना इनको क्या दे दिया था? उपहार में दे दिया गया। तो साथियों ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, 1857 की क्रांति के समय टोंक के शासक कौन थे? तो मित्रों ये टोंक के शासक हो जाएंगे आपके वजीरुद्दौला। कौन हो जाएंगे साथियों? वजीरुद्दौला आपके क्या हो जाएंगे? टोंक के शासक हो जाएंगे। साथियों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद जांच हेतु गठित किया गया आयोग कौन सा था? जो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह क्या हो जाते हैं, चेलावास के युद्ध के बाद में वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद उनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन फिर एक आयोग बुलाया जाता है, जिस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। कौन सा था? मेजर टेलर आयोग। यह आयोग इनको क्या कर देता है? बरी कर देता है। यानी कि इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का उसमें कोई दोष नहीं था, ये इनको बरी कर दिया जाता है। साथियों रोज आपकी हिस्ट्री, भूगोल और कल्चर की क्लासें लगेंगी, यानी कि 6, 7 और 8 बजे रोज। यार कि आपको 1 महीने के अंदर सारा हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल के सारे जितने प्रश्न बन सकते हैं करवा दूंगा। तो आप टेंशन नहीं लेनी चाहिए दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सारे करवा दूंगा। आप राजस्थान जीके की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान साथियों नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां विद्रोह की कमान राज्य के बाहर के क्रांतिकारियों के हाथ में थी, तो वो हो जाएंगे धौलपुर में। यानी ग्वालियर के आसपास के क्रांतिकारियों ने क्या है? धौलपुर में विद्रोह की कमान संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तात्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को बंदी बनाकर झालावाड़ पर अधिकार किया था? तो मित्रों तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को बंदी बनाकर क्या किया था? झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। कौन थे शासक? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है? मैंने बताया था इन्हें राजस्थान का भामाशाह, यानी कि 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। इन्हें 22 जून 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो वो थे आपके अमरचंद भाटिया जी। कौन थे? अमरचंद भाटिया। हेमू मैंने बता दिया, राजस्थान के सबसे युवा थे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, नीमच छावनी के सैनिक ने विद्रोह के बाद दिल्ली जाते समय किस अन्य छावनी में पहुंचकर वहां विद्रोह किया था? तो दोस्तों कहां विद्रोह किया था? ये देवली में विद्रोह किया था। कहां किया था? देवली। नेक्स्ट साथियों, विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पाइटिस वुड व कर्नल न्यूब कहां पर विद्रोही सैनिकों द्वारा मारे गए थे? जहां राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ हुआ था, यानी कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्या कर दिया जाता है? इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहीं से क्रांति की क्या हो जाती है? एक चिंगारी निकलती है राजस्थान में। नेक्स्ट मित्रों, नीमच छावनी विद्रोह से एक दिन पहले भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति
वफादारी की शपथ दिलाने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो साथियों वो था आपका कर्नल एबोट। क्या था? इन्होंने वफादारी की शपथ दिलाई थी, लेकिन अगले ही दिन क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। मोहम्मद मुजीब ने अपने उर्दू नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 के विप्लव में किस रियासत की स्त्रियों ने भाग लिया था? तो साथियों किस रियासत की स्त्रियों ने भाग लिया था, ये आप कमेंट करके बताना साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है, आप तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इस प्रश्न का कौन कमेंट में उत्तर देता है? देखता हूं साथियों, इस प्रश्न का आपको कमेंट में उत्तर देना है। पूरा आंसर लिखिए प्रश्न का। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय था। तो साथियों 1857 क्रांति के समय राजस्थान का अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो प्रशासनिक मुख्यालय हो जाएगा आपका माउंट आबू में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू में। पहले कहाँ था साथियों? ये अजमेर में था, फिर बाद में ये कहाँ ट्रांसफर हो गया था? माउंट आबू में। और माउंट आबू में ही राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को 1857 की जो विद्रोह हुआ था भारत में, उसकी खबर मिलती है कब? 19 मई 1857 को। नेक्स्ट साथियों, नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ करने वाली सैनिक टुकड़ी थी। जो नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है, वो कौन सी सैनिक टुकड़ी ने किया था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया था? वो विद्रोह किया था साथियों। तो ऑप्शन आपका इसमें ए राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत से संबंधित कौन सा कथन असत्य बताना है आपको? तो कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, बिल्कुल राइट है। यह विद्रोह का नेतृत्व है, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व है जयदयाल और मेहराब का ने, यह भी राइट है। मेजर बटन वह उसके 2 पुत्र की हत्या कर दी गई थी, यहाँ यह भी राइट है। और करौली शासक मदनपाल सिंह सेना व अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेड नहीं था साथियों, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीमच से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोरा झील में स्थित जग मंदिर में शरण दी थी। मैंने बताया था, यानी कि जग मंदिर है एक तो, और एक क्या है? जग निवास महल है। तो जग मंदिर में क्या दी थी? उनको शरण दी थी। तो इनकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो मित्रों यानी कि उदयपुर के प्रधान थे कौन? गोकुल चंद मेहता को क्या गई थी? इनके देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी किसको? गोकुल चंद मेहता को। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। एक साइड आपको छावनी मिलेगी, एक साइड यानी कि उस छावनी में कौन सी टुकड़ी तैनात थी? तो नसीराबाद, खेरवाड़ा, आयरनपुरा, नीमच। शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न बढ़िया एग्जामों में पूछे जाते हैं साथियों। नसीराबाद में कौन सी छावनी थी? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यानी कि एक और एक क्या हो जाएंगे साथियों? यानी कि एक तो ऑप्शन नंबर 1 है, एक आपका नंबर 4 है। तो अभी देखते हैं कौन सा हो जाएगा। खेरवाड़ा में हो जाएगा साथियों मेवाड़ भीलकोर। कौन सी हो जाएगी? तो साथियों खेरवाड़ा के अंदर कौन सी हो जाएगी? खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर, यानी कि 2 के अंदर 3, बी के अंदर 3 और ए में हो जाएगा साथियों 1। तो ये इसमें ही है साथियों, ऑप्शन आपका डी। और एरनपुरा में हो जाएगी कौन सी? जोधपुर लीजियन 4। और जबकि नीमच में हो जाएगी साथियों फर्स्ट बंगाल केवलरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, वैसा ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से अपने को सुमेलित करके कूट को पहचानना है। तो नसीराबाद में कब हुआ था विद्रोह? तो 28 मई 1857 को। तो यानी कि एक के अंदर 2, तो ए में 2 जगह हैं, एक तो सी में और एक डी में। भरतपुर में कब हुआ था? 31 मई 1857 को, यानी कि बी के अंदर 1, तो इसी के अंदर, तो ऑप्शन इसमें भी 4 ही राइट हो जाएगा। धौलपुर में कब होती है? 12 अक्टूबर 1857 को। और नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति होती है। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का दूसरा भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को धन देकर मदद की थी का नाम है। तो मैंने बताया था जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, वो कौन है? अमरचंद भाटिया जी। तो अमरचंद भाटिया जी ने धन देकर रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे की क्या की थी दोस्तों? सहायता की थी। साथियों अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्रतिदिन क्लास होगी साथियों, ये 8 बजे रोज क्लास होगी। ब्यावर छावनी के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका मुख्यालय अजमेर था, ये राइट है। इसमें मेरवाड़ा रेजिडेंट के सैनिक तैनात थे, ये भी सही राइट है। इस छावनी ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये भी राइट है। इस छावनी ने विद्रोह में भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा, भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन आपका इसमें डी राइट हो जाएगा मित्रों।
नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया था? तो ये आत्मसमर्पण इन्होंने किया था 8 अगस्त 1860 को क्या कर देते हैं, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ रियासत का शासक कौन था? तो मित्रों 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? ये था पृथ्वी सिंह, यानी कि सबसे नवीन रियासत थी ये, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई रियासत कौन सी? झालावाड़ थी। तो इसमें पृथ्वी सिंह क्या थे? शासक थे। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था? तो मित्रों अलवर का शासक था बने सिंह, यानी कि विनय सिंह या बने सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, डूंगरजी व जोहार जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? साथियों इन्हें 1857 के क्रांति का लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ये क्या करते थे साथियों, गरीब यानी कि अमीरों में धन लूट के गरीबों में ये क्या करते थे, धन बांटते थे। रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने संघर्ष किया था किनकी? बीकानेर जोधपुर रियासत के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 1857 क्रांति के समय किस रियासत के शासक को कंपनी सरकार की तरफ से उपहार स्वरूप GCI की उपाधि और तथा 17 तोपों की सलामी दी गई थी? तो किसको दी गई थी साथियों? ये थे करौली के मदन पाल सिंह ने कोटा को अपनी कोटा रियासत में इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी किसकी? अंग्रेजों की, और कोटा को वापस दिला दिया था। इस कारण इनको GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी दी गई थी। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। चेलावास का युद्ध साथियों 28 सितंबर 1857 को हुआ था, बिल्कुल राइट है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये भी राइट है। एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, ये भी राइट है। नीमच छावनी में विद्रोह साथियों 28 मई को नहीं हुआ था, 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था, जबकि नीमच में 3 जून 1857 को क्या होता है, तो विद्रोह होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी, बिल्कुल राइट है दोस्तों। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में हुई थी, बिल्कुल सर ये भी राइट है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का AGG हेनरी लॉरेंस नहीं था सर, कौन था? तो भी बता दीजिए आप। पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ था, ये भी राइट है। तो आपको ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, इसमें पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस थे। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था, तो वो कौन था? डूंगरजी। डूंगरजी क्या था? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला पहला राजपूत सरदार था। नेक्स्ट साथियों, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इनको असुमेलित पता करना है। एक साइड में 1857 क्रांति के समय की रियासत और एक आपको 1857 क्रांति के समय शासक पहचाना है। तो करौली में मदन पाल सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, कोटा में राम सिंह द्वितीय, तो धौलपुर में भगवंत सिंह थे न कि शंभू सिंह। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत ऑप्शन ये है। तो साथियों इतने पसंद थे, कैसे लगे प्रश्न? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों जो भी आपके आगामी राजस्थान की भर्ती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। PDF से पढ़ना चाहो तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी @vinod_SPT सर, नहीं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना, आपके नंबर सेव कर लूंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।